ये जो आज सड़क सुरक्षा को लेके यहाँ पर जो करा गया इवेंट यातायात पुलिस की तरफ से, उसके बारे में आप जनता को बताएंगे, उससे क्या बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा और कैसा रहा ये बच्चों के लिए? बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि ये तो सभी नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्कूली शिक्षा के अंदर भी, उनकी पुस्तकों के अंदर भी सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए। और अगर स्कूल लेवल पे बच्चों को प्रारंभ में ही सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत करा दिया जाए और उनकी पालना हेतु उन्हें प्रेरित किया जाए, तो ये हमारे देश के बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसमें राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है, ये बहुत ही कारगर है। इससे बच्चे ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बड़े नागरिक भी बहुत से सड़क सुरक्षा के कई नियमों से अनभिज्ञ होते हैं, तो उन्हें भी एक तरह से इसकी जानकारी मिलेगी, तो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा। सर, आपका परिचय? मैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय राजभवन के प्रिंसिपल हूँ। सर, आप बच्चों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को यही संदेश है कि इन्हें जो जानकारी दी गई सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की, उनकी इन्हें पालना करनी चाहिए और उनका बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए सड़क पर चलते हुए या वाहन चलाते हुए। धन्यवाद। छोटे बच्चे हैं, ये बड़े होकर के वाहन चलाएंगे या फिर पैदल चलते हैं तो भी पैदल व्यक्तियों की भी दुर्घटनाएं होती हैं। अगर ये यातायात नियमों की पालना अभी से करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे किसान है वो अपनी बंजर ज़मीन में हल जोतता है, तो उसके बाद में मेहनत कर पसीना बहाकर हरियाली लाता है, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि इन बच्चों में यातायात नियमों की जागरूकता ला करके हम दुर्घटनाओं में कमी अवश्य लाएंगे। बंजर ज़मीन में उगानी है फसलें, रोड सेफ्टी की दुनिया को थोड़ा तो समझ लें, दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें, थोड़ा तो हंस लें। सर, आपका परिचय? मैं कांस्टेबल प्रेम सिंह हूँ, ट्रैफिक एजुकेशन से। धन्यवाद सर। थैंक यू। पे बैठिए, कौन आता है? यमराज। यमराज कौन आता है? यमराज। वाहन चलाते समय मत करिए मोबाइल पर बात, वरना हो जाएगी यमराज से मुलाकात। यमराज से मुलाकात करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अगर क्यों? देखो, वाहन चलाते समय क्यों मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप वाहन चला रहे हैं और फिर आप जैसे ही कॉल आया अर्जेंट, आपने अटेंड कर लिया, लेकिन कई बार क्या है, उन बातों में ऐसे उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं, या फिर सामने वाला कोई ऐसी बात कह देता है कड़वी, जो हम आवेश में आ जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम। एक बार ईशांत पापा से जिद्दी करता कि पापा आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगा और स्कूल भी नहीं जाऊंगा, मेरा बहुत दूर पड़ता है, शाबाश भी मेरे लिए तो साइकिल ला के दो। पापा ने कहा बेटा अभी साइकिल ही, अभी क्या ट्रैफिक बहुत होता है इधर, रसीद आए नहीं है, तो नहीं पापा मुझे तो साइकिल चाहिए। क्या भाई, पापा की जिद्दी क्या करें, तो पापा साइकिल दिला देते हैं। अभी साइकिल चलाते चलाते थोड़ा जोश में आ जाता है, तो साइकिल चलाते पहले तो ये पैर, दोनों हाथ पैर चलाए रहता है, दोनों पैर। देखो पापा देखो मेरे पैर नहीं है, फिर आगे अंदर में बोलता है, हाथ उठा के बोलता है, देखो पापा मेरे दोनों हाथ भी नहीं है। फिर एक दीवार से जाकर टकराता है, तो देखो पापा मेरे दांत भी नहीं है।